अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं, बहुत ही अमेजिंग हैं। और आप लोगों ने वीडियो जो फुल वॉच करनी है। अगर आप लोगों के पास इस तरह लहसुन पड़ा हुआ है और वो उनकी जो छोटी छोटी कलियाँ जो निकल आई हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, लहसुन को जो है महफूज करने के लिए एक बॉल ले लेना है, उसके अंदर पानी डाल लेना है। तो उसके अंदर डाल दें तो इससे जो होगा, हमारा लहसुन जो है सूखने से बच जाएगा और हम इसको फिर रोज़ एक एक दो दो कलियां करके इस्तेमाल कर लेंगे। अगर निकाल के रखना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप इस तरह कर लें। इससे क्या होगा, सूखेगा नहीं बल्कि इनमें जो पानी जो होगा ना, ताज़ा रहेगा और कलियां जो हमारी और अच्छी हो जाएंगी। अगर आप ऐसा भी नहीं, फिर मैं आप लोगों को लहसुन महफूज करने की दूसरी टिप बताऊंगी। वो आपने क्या करना है कि आपके पास जूस की बोतलें, पानी की बोतलें या फिर कोक वगैरह की जो भी बोतलें हैं घर में, वो ले लें और छुरी गर्म करके उसका जो है एक एक जो टैप टैप है एक एक करते जाएं। उससे क्या होगा कि हमारी कैंची जो है काटने में, बोतल को काटने में आसानी होगी हमारी। तो मैंने सब बोतलों में सुराख कर लिए और अब मैं कैंची की मदद से सब के जो आगे से फेस है वो काट दूंगी। तो फिर ऐसे ही मैंने सब बोतलों के अब जो फेस जो है काट लिए हैं, तो अब इनको मैं सीधा करके इतना इनमें पानी भरूंगी कि जितना इनको सीधा करके इनके जो फेस है सारे इनके अंदर मैंने डाल दिए और इतना इनमें मैंने पानी भरना है कि सिर्फ हमारा जो लहसुन है ना, उन अंदर उसके नीचे उसकी जो जड़ें हैं वही डिप हों। तो देखें जी, मैंने पानी डाल लिया। अब मैंने लहसुन जो है अपना सारा इनके अंदर रख दूंगी। लहसुन में देखो इतना रख रही हूँ कि जितनी बस जड़ें डिप हो रही हैं माशाल्लाह से। लो जी, हमारा लहसुन जो है दूसरी टिप के साथ भी महफूज हो जाता है और आप कहीं भी कोने में अपने रख लें। देखो जी, मैंने इधर कोने में रख दिया अपने नमक मिर्चों वालों के पास, तो माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है इसकी। तो दूसरी टिप, तीसरी टिप मेरी ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस बोल के अंदर ही पानी जो आप लोगों को अगर रखना चाहते हैं इसी के अंदर ही, अगर हम इसका पानी चेंज नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा जी, इसमें स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को पानी रोज़ चेंज करना है और सबसे पहले आप लोगों ने यही लहसुन जो है इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप दो दो करके भी कलियां इसकी, दो दो गंडियां जो कहा जाता है या कलियां कह लें, गंडियां कह लें, इस्तेमाल करेंगे तो आपका लहसुन जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं जी हमारी चौथी टिप की तरफ। ये टिप भी जो है बहुत ही मज़ेदार और अच्छी टिप है। इससे क्या होगा कि हमारी आजकल सर्दी के मौसम में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अपना ख्याल रखें। 1 इंच टुकड़ा लेना है आपने अदरक का, 3 इलायचियाँ लेनी, उनको अच्छी तरह से कूट लेना है। 1 गिलास मैंने पानी ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल के उतना देर पकाना है कि उसका कलर जो है और चीज़ें जो है यकजान हो जाए। और मैंने 4 कप चाय बनानी है और मैंने 3 कप दूध डाला है, 1 कप मेरा जो है पानी का था। गुड़ जो मैं एंड पे डाल रही हूँ और आग बंद कर देनी है जब आप लोगों ने गुड़ डालना है। लो जी, माशाल्लाह से मेरी मज़ेदार सी चाय तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं आखिरी टिप की तरफ। आखिरी टिप मेरी ये है कि मैं जो है अपने सोफ़े के कवर धो रही हूँ। 7 सीटर जो सोफ़ा होता है उसके कवर हैं मेरे। तो माशाल्लाह से मैंने सारे ही एक ही बार में डाल दिए हैं। कोई बात नहीं, बड़ी मशीन है मेरी और इसमें धुल जाएंगे। और पानी जो है मैं इसका जो है लीटर तक ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। ये देखो जी, मैंने अपनी मशीन जो स्टार्ट कर दी और वाश पर ही लगा रही हूँ वैसे पहले ही, ताकि एक दफ़ा धुल जाए। फिर आधा घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी, फिर दोबारा से इसको जो है आधे घंटे बाद चलाऊंगी। और इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैंने नमक डालना है और 1 चम्मच जो है मैं सरफ़ का डालूंगी। फुल भरकर मैंने जो है 1 चम्मच सरफ़ का डाल दिया इसके अंदर। तो इससे क्या होगा कि सर्फ़ मेरा जो है सर्फ़ एक्सेल है, तो इसको हमें और ज़्यादा सर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 चम्मच जो है मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ इसके अंदर। जो सोडा है वो भी इससे जो मैल गंदगी जो सब है वो साफ़ करने में इनकी मदद करेगा। और 2 चम्मच ही मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी। और मैंने मशीन का जो है टाइमर जो मैंने लगाया है वो 17 पे लगा दिया है और लीटर पे लगाया है। तो वाश पे लगाया है पहले, तो वाश ही किला होगा और फिर आधा घंटे तक ये रहेगा। फिर मैं इसको आधे घंटे तक छोड़ दूँगी और फिर दोबारा से इसको लगाऊंगी। फिर दोबारा इसको स्टार्ट करूँगी ताकि जो हमारी मैल कुचैल है अच्छे से सोफ़े की साफ़ हो जाए। तो चलो जी, माशाल्लाह से मेरी जो है इसने सोख कर लिया है और मशीन जो है मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ।
अब मैं जो इसको तकरीबन लगा दिया मैंने 60 मिनट तक लगा दिया इसको। 60 मिनट में क्या होगा, पानी में और इसके अंदर डालूँगी। इससे पानी और डालने का फ़ायदा ये होगा कि जो सोफ़े के कवर हैं हमारे, वो अच्छे तरीके से एक दूसरे से टच होंगे और पानी भी अच्छा डल चुका है। इससे हमारे जो है अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। पानी मैंने गर्म डाला है बाहर पाइप से लगा कर। डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर पाइप में इसके साथ पानी डालें तो आप लोगों ने सॉक्स जो है आगे ज़रूर डाल लेनी है। माशाल्लाह से ये देखें जी, मेरे कवर जो है धुल चुके हैं और पानी भी इतना गंदा नहीं था। अब मिलेंगे